हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या जिसे शॉर्ट में COQ भी कहा जाता है समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिटी क्या होता है। जो भी हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के लिए हो चाहे वो सर्विसेज के लिए, उन पैरामीटर्स को अचीव करना ही क्वालिटी है। अल्टीमेटली हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई हो जाए, वही क्वालिटी होता है। और उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए, उस स्पेसिफाइड पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती हैं COQ की, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की। इसके बाद हम जानेंगे उनकी सब कैटेगरीज और फार्मूला देखेंगे, फिर एग्जांपल, और फिर हम एक एक चार्ट देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, उन रिसोर्सेज की क्वालिटी मेजरमेंट को COQ कहा जाता है। उन रिसोर्सेज की कॉस्ट मेजरमेंट को COQ कहा जाता है। यहाँ एक मेथडोलॉजी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, COQ का यूज़ करती ही है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विस अचीव या क्वालिटी सर्विस अचीव करने के लिए जो कॉस्ट यूज़ होती है, जो कॉस्ट लगती है, जो कॉस्ट हम एक्सपेंस करते हैं, उसे COQ या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कैटेगरी समझते हैं COQ की कैटेगरी से। फ्रेंड्स, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। COQ की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की जनरली दो कैटेगरीज हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी या जिसको कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्वालिटी भी कहा जाता है, और सेकंड है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी COPQ या जिसे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस क्वालिटी भी कहा जाता है। गुड क्वालिटी मतलब जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुआ है वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली बना है, और पुअर क्वालिटी का मतलब कस्टमर, या नॉन कन्फर्मेंस का मतलब कस्टमर ने उसे उसके क्वालिटी पैरामीटर के लिए कंफर्म नहीं किया है, वो उसकी पैरामीटर से मैच नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब COGQ या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के सब कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहली है प्रिवेंशन कॉस्ट, सेकंड है अप्रेजल कॉस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रिवेंशन कॉस्ट को समझते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट में उन एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को इन्वॉल्व की जाती है या इन्वॉल्व होती हैं जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रिवेंट करती हैं। एफर्ट्स आर रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग फेलियर्स। इनमें क्या क्या एफर्ट्स लिए जाते हैं। क्वालिटी प्लानिंग, हमारे कस्टमर की क्या किस लेवल की क्वालिटी प्लानिंग है, या कोई उसकी कस्टमर की ड्राइंग में कोई CTQ पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना, चाहे वो मशीनिंग हो, फैब्रिकेशन हो या कास्टिंग प्रोडक्ट हो, उस क्वालिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली प्लान करना, ये आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू आएगा। ट्रेनिंग होगा, जो हमारा ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, उसका सपोर्टिंग स्टाफ है, सुपरवाइज़र्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। जैसे अगर कोई पेंटर है तो उसको पेंटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किसी सर्विस सेक्टर में है तो उसको हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या मशीन कैसे साफ़ करना है, या मेंटेनेंस में TPM कैसे करना है, या मशीन को कैसे लुब्रिकेट करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। टाइमली क्वालिटी ऑडिट्स करना, वो इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है, या किसी हम अपनी कंपनी की दूसरी डिवीज़न से ऑडिट्स को बुला सकते हैं जो क्वालिटी के ऑडिट्स करेंगे। सप्लायर का एवोल्यूशन करना, मतलब सप्लायर के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज सही हैं या नहीं है, या वो सारे रिसोर्सेज कैपेबल हैं या नहीं कि वो क्वालिटी पैरामीटर्स को अचीव कर पाएँ। मार्केट रिसर्च और प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज़ भी प्रिवेंशन कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है अप्रेजल कॉस्ट। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस को डिटेक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ पर जो कॉस्ट लगती है उसे अप्रेजल कॉस्ट कहा जाता है। इसमें इंक्लूड होंगी टेस्टिंग, मेजरिंग और ऑडिटिंग। ये सारी जो भी इनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो अप्रेजल कॉस्ट में होती है। अप्रेजल कॉस्ट में डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने पर फोकस किया जाता है रेदर देन प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स। अप्रेजल कॉस्ट में जो एफर्ट्स आएंगे वो है इनकमिंग गुड के इंस्पेक्शन, मतलब जो इनकमिंग हमारा मटेरियल आ रहा है, जो किसी सप्लायर या किसी वेंडर से कस्टमर के पास, उसके कस्टमर के पास आ रहा है, या चाहे वो Tier 1, Tier 2 या Tier 3 कंपनीज हो, उन सब में किसी के पास भी आ रहा है, तो इनकमिंग मटेरियल का इंस्पेक्शन करना, हमारे क्वालिटी पॉइंट्स या चेकलिस्ट या चेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उसका इंस्पेक्शन करना।
इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, जैसे अगर कोई कास्टिंग हो रहा है तो हमको इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करना है, या कोई मशीनिंग हो रहा है किसी जॉब का तो उसको टाइमली एक इंस्पेक्ट करना है कि प्रोसेस सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, मशीनिंग सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। टाइमली सप्लायर का इंस्पेक्शन करना, मटेरियल को लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजना, या किसी सप्लायर या वेंडर से लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट्स आई है तो उसको क्रॉस चेक करना। फाइनल गुड इंस्पेक्शन या प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, पीडीआई भी जिसे कहा जाता है, कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले उसका इंस्पेक्शन करना। और कैलिब्रेशन, जो हमारी मशीन्स हैं या जो हमारे क्वालिटी टूल्स हैं जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर या एनालॉग मीटर, इन सब का कैलिब्रेशन करवाना भी अप्रेजल कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के सब कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारी इंटरनल फेलियर, सेकंड है एक्सटर्नल फेलियर। सबसे पहले हम इंटरनल फेलियर को देखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी या डिस्पैच से पहले डिफेक्ट के आइडेंटिफिकेशन की कॉस्ट को इंटरनल फेलियर कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इंटरनल मीन्स प्रोडक्ट जो है वो अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, कस्टमर को डिस्पैच नहीं किया गया है, वो भी प्लांट में ही है, या ये चाहे तो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के टाइम पे जो डिफेक्ट्स जनरेट हुए हैं उसको इंटरनल फेलियर कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। जब प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाता है, उसमें जो कॉस्ट लगती है उसे इंटरनल फेलियर कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसमें आते हैं रिवर्क, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो किसी किसी डायमेंशन में रिजेक्ट हो रहा है तो उसको रिवर्क करना, या फिर बाई चांस वो रिपेयर हो रहा है तो उसको रिपेयर करना। अगर वो दोनों ही रिवर्क और रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो जो हमारा पार्ट है वो कम्प्लीटली स्क्रैप हो जाएगा, इंटरनल स्क्रैप हो जाएगा, उसकी कॉस्ट। रीटेस्टिंग, अगर हमारा पार्ट को रिवर्क या रिपेयर से वो सही हो रहा है तो उसकी फिर से टेस्टिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वेल्डिंग परफॉर्म की है, उसमें पोरोसिटी आ गई है, उसको ग्राइंडिंग करके पोरोसिटी निकालना और फिर उसके बाद उसकी रीटेस्टिंग करना, ये कॉस्ट। अफोर्ट्स ऑफ स्पेंड ऑन फेलियर एनालिसिस, जो फेलियर रेस हुआ है, जो पोरोसिटी आई है वेल्डिंग में, वो किस वजह से आई, उसके एनालिसिस के अफोर्ट का स्पेंड। रॉ मटेरियल रिजेक्शन, कई बार क्या होता है पोरोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमको पूरा मटेरियल या पूरा जो पेरेंट मटेरियल उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट। और इन प्रोसेस रिजेक्शन, ये सब की कॉस्ट जो है वो इंटरनल रिजेक्शंस में इंक्लूड होंगी। अब देखते हैं एक्सटर्नल फेलियर क्या होता है। डिस्पैच के बाद कस्टमर एंड पर प्रोडक्ट या सर्विस में रिजेक्शन की कॉस्ट को एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहा जाता है। ये वो कॉस्ट होती है जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफाइड क्वालिटी लेवल मीट नहीं कर पाता है। जब प्रोडक्ट को हमने डिलीवर कर दिया है कस्टमर को और कोई पॉइंट जो डिफेक्टिव है वो हमसे छूट गया है इंटरनल इंस्पेक्शन में और वो कस्टमर के पास पहुंच गया है, तब अगर रिजेक्शन आता है तो वो एक्सटर्नल रिजेक्शन में कहलाएगा। उसमें इंक्लूड होते हैं वारंटी क्लेम्स, जैसे हमारा पार्ट रिजेक्ट हो गया है तो वारंटी क्लेम करेगा हमारा कस्टमर के, उसको या तो रिप्लेसमेंट में दूसरा पार्ट चाहिए या उसके अगेंस्ट में पेनल्टीज़ लगेगा। फिर कस्टमर विजिट्स होंगी, उसका एक्सपेंस, कस्टमर हम पे पेनल्टी डालेगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन होल्ड हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में डिले हो रहा है और उसमें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे, जो क्वालिटी चेक करने में एक्सपेंस लगे, उसकी पेनल्टीज़। कई बार हमें पूरे पार्ट को रिप्लेस करके देना पड़ेगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन और लॉस ऑफ गुडविल, मतलब कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब COQ का फॉर्मूला देखते हैं, COQ को कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कैसे मेज़र करना है। सबसे पहले हम देखेंगे COGQ या फिर कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्वालिटी, इसका क्या फार्मूला होता है। ये दोनों सब कैटेगरी से बनता है, प्रोवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट दोनों के समेशन या एडिशन को कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहा जाता है। और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर से बनता है, तो इन दोनों के ऐड को कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहा जाएगा। वही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब दोनों का एडिशन को हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे, दोनों का एडिशन करके, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जो कोई XYZ कंपनी है जो कि टीवी मैन्युफैक्चर करती है। XYZ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हर 1 मिलियन टीवी पर उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें 2% डैमेज टीवी प्रोड्यूस होती है, जो कि 20,000 टीवी होती हैं। अगर उसको हम लोग वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें परसेंटेज को, तो वो 20,000 टीवी होती हैं। हर टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो $100 होती है।
अगर ये जो डैमेज टीवी हैं या जो रिजेक्शन टीवी हैं वो सेल आउट नहीं होती हैं तो कंपनी को, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो $2 मिलियन की कॉस्ट कंपनी को लॉस होती है, जो हम 1 मिलियन टीवी पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बाद री इंस्पेक्शन, वारंटी, रिपेयर, सप्लाई रिवोल्यूशन में जो कॉस्ट लगती है वो एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड होगी। अगर हम ग्रांड टोटल करें, सपोज करते हैं कि $10 पर टीवी पर एडिशनल कॉस्ट स्पेंड होती है, जो कि 20 एयर यूनिट पर स्पेंड होगी। जब ग्रांड टोटल करेंगे तो ये $2.2 मिलियन होता है। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में COQ या फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर मेजर फोकस किया जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 15 से 20% लॉस कंपनी को COPQ की वजह से होता है, जो कि इंटरनल फेलियर्स और एक्सटर्नल फेलियर्स हमारे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक इमेज ली हुई है जो कि हमने गूगल से डाउनलोड की हुई है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को बताया हुआ है। आप देखेंगे जो हमारी चारों कैटेगरीज है वो यहाँ पे मेंशन है: अप्रेजल, प्रिवेंशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा जो कॉस्ट है, अगर हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है हमारी टोटल कॉस्ट कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमारे ये रिजेक्शंस कम होते चले जाएंगे। वही अगर हम लोग जैसे इसमें आप देखेंगे चार्ट में, तो अप्रेजल कॉस्ट का रेशो जो है वो काफ़ी कम है, प्रिवेंशन कॉस्ट भी काफ़ी कम है। वहीं एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर्स का रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कंपनी को जो लॉसेस होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल फेलियर से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर कंपनीज मेजर फोकस करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।